बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि रजू भैया यूनिवर्सिटी का है, जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर हुआ है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं, जैसा कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर करा चुकी है और दूसरी यूनिवर्सिटी है रजू भैया यूनिवर्सिटी, जहां पर NEP के अंतर्गत इस समय पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों आप सबके एग्ज़ाम अगर लिखित पैटर्न पर होने हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सभी के लिए यह क्वेश्चन पेपर रामबाण सिद्ध होगा। NEP के अंतर्गत जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए, उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये आपका पेपर टाइटल है। चलिए दोस्तों पेपर को हम डिस्कस करते हैं। समय देखिए, यहाँ पर टाइमिंग 2 घंटे का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क आपका 75 मार्क्स का है। ठीक है। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कुछ यूनिवर्सिटी अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछती है वो 10 प्रश्न पूछती है और कुछ यूनिवर्सिटी इसी को 5 प्रश्न पूछती है। अगर 10 प्रश्न पूछेगी तो ये 2 नंबर का रहेगा, अगर 5 प्रश्न पूछेगी तो ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन 5 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका दिया गया है। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है, व्हाट आर मैटर वेव्स और राइट डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर मैटर वेव। देखिए दोस्तों पहले ही यूनिट्स में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले ही यूनिट्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपकी केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डी ब्रॉगली, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंस रूल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा मेन जो टॉपिक होता है आपका वो होता है डी ब्रॉगली का इक्वेशन, जो कि यहाँ पर डी ब्रॉगली मैटर वेव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेम क्वेश्चन आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है, इस बार आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर बी आप देखिए, ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर B2 मॉलिकुलर, B2 अणु हेतु मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। ये क्वेश्चंस भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, यानी दोनों क्वेश्चंस आपके आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी भी इसको पूछ चुकी है। तो सेम क्वेश्चंस आप सबके यूनिवर्सिटी में रिपीट होने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिपीटेड प्रश्न है आप सभी के लिए। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया अमंग द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव। ठीक है, इंफ्रारेड एक्टिव, इनमें से बताना इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंफ्रारेड एक्टिव है, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आपका लिखित पैटर्न होता था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर खूब पूछा जाता था, लेकिन अब वहाँ का ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको IR एक्टिव मॉलिक्यूल तैयार करने हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते नहीं पूछे जाएं कि आपको दे दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है IR एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है D नंबर, वो है व्हाट आर क्रोमोफोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्रोमोफोर्स क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्रोमोफोर्स आप देखेंगे हमारे मॉडल पेपर को, तो मॉडल पेपर में मैंने ये प्रश्न मेंशन किया था जो कि पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है और ये पूछा जरूर जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है एक्सप्लेन द हुक लॉ फॉर वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड। बंध के कंपन हेतु हुक के नियम की व्याख्या कीजिए। हुक्स लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा और हुक्स लॉ से आप सब परिचित होंगे क्योंकि आप BSc फर्स्ट ईयर से ही हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एनाइसोट्रॉपिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। ये क्वेश्चंस आपसे रिपीटेड
हो सकता है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कुछ यूनिवर्सिटी ही इसको पूछती हैं। अगर आपके पास नोट्स है और नोट्स में ये क्वेश्चन मेंशन है तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेक्शन बी आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है और सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इस सेक्शन में यहाँ पर तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस एक क्वेश्चन है 7 सब क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैरिंग 9 मार्क्स एंड वर्ड लिमिट 225 वर्ड्स, अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से हल आपको कितने क्वेश्चन को करने हैं, 4 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है, यानी कि 36 नंबर का ये सेक्शन है। ठीक है, ये जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 36 नंबर का सेक्शन होता है। अदर यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आप जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी के साथ छात्र रहे हो, या बिहार यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के, वो पूछे जाते हैं 7 लगभग 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न के हल करने होते हैं, 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं और 200 शब्दों में इसका आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, केवल और केवल 4 क्वेश्चंस हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है व्हाट आर रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, ड्रा द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 3p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर है त्रिज्यीय एवं कोणीय तरंग फलन क्या है, 3p कोश के त्रिज्यक संभाव्यता वक्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस आप ट्रिपल स्टार से मेंशन कर लीजिए। मॉडल पेपर तो आप तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को भी तैयार करेंगे। एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप केवल और केवल ये क्वेश्चन पेपर ही पूरा तैयार कर लीजिए तो आपका 60 मार्क्स यहीं से आ जाएगा। 60 मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं अगर आप कंप्लीटली तैयार कर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी नंबर प्रश्न दोस्तों ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप रिपीटेड के तौर पर नोट कीजिएगा। ट्रिपल स्टार से आप इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था या इंपॉर्टेंट की क्लास दी थी वो इस क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया डिस्कस द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान ऊर्जा स्तर की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए सी नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक अणुओं में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने डिस्कस किया था और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात यहाँ पर मैंने की थी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हमने यहाँ पर की थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा जाएगा, जैसे सिग्मा पाई स्टार। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जरूर पूछा जाएगा, सो आप इसको ट्रिपल स्टार से इसको भी मेंशन आप कर लीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका डी नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने मॉडल पेपर में मेंशन नहीं किया था, सो ये मॉडल पेपर से अलग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप फिलहाल अगर आप तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई नंबर प्रश्न है जो कि आपका ट्रिपल स्टार और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लेवेज अकर इन मास स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन द एमसी लैफरेटी रीअरेंजमेंट। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैक्लाफिटी रीअरेंजमेंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मास स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं और मैक्लाफिटी
पुनर्व्यवस्थापन की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर ई, जहाँ पर एक्सप्लेन द मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चंस रामबाण क्वेश्चंस है और इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस दोस्तों आजमगढ़ यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी है और मैंने जितनी भी केमिस्ट्री की क्लास आप लोग को दी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, चाहे वो 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन की हो या फिर ऑल यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा मैंने की हो, ये क्वेश्चन हमने ज़रूर मेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार किया होगा तो आपका निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी लास्ट यूनिट 8वीं यूनिट से, जो कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट्स एक्सटेंशन, विलायक निष्कर्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लगभग 4 दिन के पहले, लगभग 4 दिनों से क्लास आपकी स्थगित है। इसके पहले हमने जो क्लास केमिस्ट्री की दी थी, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, साथ ही साथ दोस्तों आपके पूरे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की थी। फिर हमने एक आपको वीडियो दी थी जिसमें मॉडल पेपर में डिस्कस किया था और आपको आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कराया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो विलायक निष्कर्षण के सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जी आपका है, गिव द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी को प्रतिपादित करने के नियम लिखिए। ठीक है, ये पोस्टुलेट, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट पूछ लिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी फर्स्ट यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डी ब्रॉगली का इक्वेशन, कंप्लीटली डी ब्रॉगली का इक्वेशन, और एक इक्वेशन है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप का है, ये जरूर पूछा जाएगा। हालांकि अभी तक तो शॉर्ट सेक्शन में हमें ये क्वेश्चन नहीं मिले हैं। चलिए लॉन्ग सेक्शन की चर्चा किया जाए। लॉन्ग टाइप का ये जो प्रश्न है, इसमें आपका सेक्शन सी होता है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा की जाए तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है। और वर्ड जो लिमिट है वो 475 वर्ड्स है। केवल और केवल यहाँ से आपको 2 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं हल करने। 4 में से 2 का आंसर आपको करना होगा। और अगर आपने हमारे मॉडल पेपर को तैयार किया होगा तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो भी प्रश्न रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो हमारे मॉडल पेपर से ही पूछे गए होंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इन प्रश्न को। तो अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में 500 वर्ड्स होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में कम। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइप की जब आप आंसर राइटिंग करें तो लॉन्ग टाइप में आपको एक विशेष बात ध्यान देनी होती है। वो विशेष बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको मिलते हैं। और जब आप आंसर राइटिंग करें तो लॉन्ग टाइप में स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग भी करें, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है लॉन्ग टाइप का, जो कि पूछा गया है, ड्राइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गतिविमीय क्षेत्र हेतु श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा जाएगा। और साई और साई स्क्वायर के जो महत्व है वो आपको यहाँ पर समझाना है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 15 मार्क्स आप कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। 1 डायमेंशन बॉक्स का जो क्वेश्चन है वह भी आप इससे रिलेटेड है और यहीं से तैयार आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कभी कभी ये लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाता है और कभी कभी ये सेक्शन बी यानी शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये पूछा आपके एग्जाम में ज़रूर जाएगा, 110% कन्फर्म है एकदम से। ठीक है, तो इसको आप क्लियरली रट डालिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, जो कि है व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विच आर यूज टू सेपरेटिंग द मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी क्या है,
विभिन्न क्रोमेटोग्राफी तकनीक की व्याख्या कीजिए जिनका प्रयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन बनना तो आपके एग्जाम में लाजमी है, क्योंकि आपका ये मेन टॉपिक है। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, सॉल्वेंट्स एक्सटेंशन से एक प्रश्न आता है जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के जो क्रोमेटोग्राफी हैं उनके बारे में भी आपको तैयारी रखनी होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन करूँगा और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आपका डी नंबर प्रश्न है जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। केवल और केवल आपको इसमें से 3 के आंसर करने हैं। कुछ शॉर्ट राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी इसमें लिखनी होती है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका तीसरे यूनिट का ये प्रश्न है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी मैंने मॉडल पेपर में मेंशन किया था और ये भी रिपीटेड ही है। नेक्स्ट आपका इसमें है दोस्तों फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन भी मॉडल पेपर में मैंने मेंशन किया था, जहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये शॉर्ट टाइप में पूछ लिए जाए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इस टॉपिक को क्लियरली आप तैयार करेंगे। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, बाथोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसके पहले यानी आपके पेपर के लगभग 4 दिन पहले जो मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस दी थी, जिसमें बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मैंने मेंशन किया था, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके चारों प्रश्न, जिसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछेगी ही जरूर, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको इसमें क्या तैयार करना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा है स्वतंत्रता की कोटि। तीसरा आपका है फिंगरप्रिंट रीजन। और चौथा जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, या हाइसोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में, जिनका एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है और अभी नहीं हुआ है। वो सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास केमिस्ट्री की हुई है, उन सभी क्लास को आप देख करके और अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से क्लियरली आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो क्लियरली अगर आपका ये तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। सो आप इसको कम्प्लीटली तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा जो हमारा सॉल्व पेपर है, वो सॉल्व पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आप जाके ओपन कर सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं एसपीएस स्टडी पॉइंट। जब टेलीग्राम आप ओपन करेंगे तो हमारे चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या आपको डायरेक्ट चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जहाँ से बिल्कुल मुफ्त में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कल से आपकी रेगुलरली ऑल सब्जेक्ट की क्लास चलनी है, और ऑल सब्जेक्ट में दोस्तों 3 ही दिन आपकी बॉटनी की क्लास चलेगी, 3 दिन जूलॉजी, और रेगुलर आपकी प्रत्येक दिन यानी कि 6 दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी, ठीक है। और जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, सेकंड सेमेस्टर की क्लास नियमित अब संचालित करने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।